गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। कामचोर जो हमारा लेसन है वो चल रहा था। हमारे 2 क्लास जो है हमने इस लेसन को दी थी, यानी कि हम इसे कुछ एक्सप्लेन कर चुके थे, ठीक है। और आज हम इसी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा बेटा मैं बता देती हूँ कि हम लोगों ने ये 55 पेज तक पढ़ लिया था। 55 पर जो फर्स्ट स्टैंजा है वो हम लोग पढ़ चुके थे। कहाँ तक है मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको लास्ट में, ताकि आपको याद आ जाए। हमने पढ़ लिया था कि बच्चे जो हैं, जब वो भैंस को दूध निकालने वाली जो बात थी, यानी जब उनसे कोई भी कार्य सही से नहीं हुआ, ठीक है, ना भेड़ों को दाना खिलाया गया, ना मुर्गियों को पकड़ा गया, तब उन्होंने सोचा कि चलो भैंस का दूध ही निकाल लिया जाए, ये भी तो काम ही है। और सारे के सारे जो है वह अपना बाल्टी, या चाहे धुली हो या ना धुली हो, उन बाल्टियों को लेकर वो आ गए दूध निकालने के लिए। और सारे के सारे बच्चे जो हैं, 2-3 बच्चे एक ही भैंस पर लग गए कि चलो हम दूध निकालते हैं। और जैसे ही एक एक थन पर 2-2, 3-3 हाथ लगे तो भैंस जो है ना, भैंस ने एकदम से लात मार दी और सारी जो बाल्टी वगैरह है उन सबको लात मारकर भैंस दूर जाकर खड़ी हो गई। अब तय हुआ बच्चों कि कैसे दूध निकाला जाए। तो कहा कि भैंस की जो अगाड़ी पिछाड़ी, यानी आगे के पैर और पीछे के जो पैर होते हैं, उन्हें अगाड़ी, आगे के दोनों पैरों को अगाड़ी और पीछे के दोनों पैरों को पिछाड़ी कहते हैं। तो कह रहे अगाड़ी पिछाड़ी इनकी बांध दी जाए ताकि आराम से जो है दूध निकाल ले हम। फिर ये कैसे जाएगी? तो बस झूले की रस्सी उतार ली गई और उससे भैंस के अगाड़ी पिछाड़ी पैर बांध दिए गए। और जो पिछले 2 पैर हैं उनको बांधकर सोचा कि अब इसे कहीं बांध देते हैं, वरना तो कहीं ऐसा ना पैर बंधे बंधे ही भाग जाएंगे। और वह 2 पैर जो है उन्होंने चाचा जी के चारपाई से बांध दिए। चाचा जी सो रहे थे, ठीक है, उनकी चारपाई से उन्होंने वो रस्सी एक तो उनके पैरों में बांधी भैंस के, और वो रस्सी चारपाई से बांध दी। अगले दोनों पैरों को बांधने की कोशिश कर रहे थे कि भैंस चौकन्नी हो गई। मतलब पीछे के तो बांध चुके थे वो, और वो रस्सी जो है ले जाकर चाचा की चारपाई से बांध दी। अब वो सोच रहे आगे के भी बांध देते हैं। अब जैसे ही वो आगे के बांधने लगे कि भैंस जो है वो अलर्ट हो गई और वह भाग ली। अब जैसे ही भागी तो पीछे पीछे चारपाई और आगे आगे भैंस चारपाई को लेके भाग गई। फिर जब चारपाई ड्रम से, एक कहीं रास्ते में चारपाई को लेके भागी जा रही है भैंस, और कहीं रास्ते में एक ड्रम किसी का रखा होगा पानी का, उस ड्रम से जब चारपाई टकराई तो ड्रम में पानी था, वो उछलकर चाचा के ऊपर गिरा। तो चाचा जी ने सोचा कि अरे ये क्या हुआ। तो चाचा जी पहले सोच रहे थे कि शायद कहीं आंधी तूफान में मैं गिर गया हूँ, कहीं आंधी तूफान है, ऐसा लग रहा है मेरी चारपाई खींची जा रही है और कहीं आंधी तूफान आ रहा है लग रहा है। और देखो अब पानी भी पड़ गया, यानी बारिश भी हो गई है, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। और फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चला। लेकिन जब उनकी एकदम से आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नहीं आंधी तूफान नहीं है, तो कुछ और है। और वह पलंग की दोनों पाटियां पकड़ ली उन्होंने देखा अरे मेरे तो पलंग कहीं खींचा जा रहा है, चारपाई मेरी खींची जा रही है। और देखा तो अरे ये तो मैं खाट पर हूँ और मेरी खाट भागी जा रही है भैंस। उन्हें फिर पता चल गया कि भूचाल नहीं है तो कुछ और ही है, किसी के द्वारा की गई हरकत है ये। और उन्होंने बच्चों को ऐसा करने वालों के लिए बुरा भला कहने लगे कि कौन है ये बदतमीज जो बच्चों को ऐसा करवाते हैं, किसने मेरे साथ ऐसा किया है। और इस तरह से जो है आगे आगे भैंस भागी जा रही है और पीछे पीछे चारपाई पर चाचा जी बैठे हुए हैं, और दोनों तरफ से चारपाई को उन्होंने मजबूती से पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया उन्होंने कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, चोट ना लग जाए मेरे। अब ये घटना हो गई बेटा, ये भी ढंग से काम नहीं हुआ, इसकी वजह से बच्चों को डांट पड़ गई। अब बच्चों ने सोचा कि भाई क्या करें। तो ओहो, अब कहते हैं एक भूल तो हो ही गई भाई हमसे कि बछड़ा तो हमने खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। जो बछड़ा बंधा हुआ था वह भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा। बछड़े की ममता से व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक दे दी, है ना। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। फिर बच्चों ने सोचा कि बछड़ा जो है ना वो भैंस का, यानी अपनी माँ का जाके दूध पीने लगा, और कुछ दूध जो है जमीन पर और कुछ कपड़ों पे गिर गया। 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी आ गई। जब बछड़ा एक थन को जाकर पीने लग गया भैंस के, तो भैंस रुक गई बेटा।
तो बच्चों ने सोचा चलो अब दूध निकाल लेते हैं हम, है ना। और वो दूध निकालने लगे तो कुछ दूध जो है वो घर में पड़ा, कुछ वहां बिखर गया, कुछ वहां पे। तो इस तरह से जो है थोड़ा बहुत ही दूध जो है वो बर्तन में आ पाया और बाकी सारा बछड़ा पी गया दूध। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे बच्चे दिखाई पड़ रहे थे। यानी सारा घर जो है वो बच्चों अस्त व्यस्त हो गया था, बिखर गया था सारा घर। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। देखिए ये सब कुछ हुआ। फिर जब बच्चों ने सारा घर की हालत खराब कर दी तो उनसे कुछ काम नहीं हुआ, तो सारे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया कर कि बच्चों घर से बाहर निकालो। सारे बच्चों को बाहर निकाला गया। मुर्गियां जो है वह भी हंकाई गई, यानी कि अपने अपने दड़बों में घुसाई गई। और बेचारी जो तरकारी वाली थी ना, जिसकी तरकारी भेड़ों ने खा ली सब, उनके आंसू पूछे गए, यानी उसे सांत्वना दी गई कि कोई बात नहीं, तेरा जो नुकसान हुआ है उसे हम भर देंगे, कोई बात नहीं। और अम्मा जो है, अम्मा तो इतनी गुस्सा हो गई, अम्मा का तो दिमाग ही खराब हो गया बच्चों। वह तो आगरा जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी कि मैं नहीं रहूंगी इस घर में, मैं तो जा रही हूँ बस। और अब्बा, अब क्या कहा गया देखिए कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अम्मा ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं रह सकती इस घर में, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, एक काम कर लो बस, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ। और इतनी बात सुनकर अब्बा ने क्या किया कि सभी बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया। सभी बच्चों को लाइन बनाकर खड़ा कर लिया और पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। जो पूरी बटालियन पर, यानी पूरी बच्चों की जो फौज थी उस पर खूब डांट पड़ी और उनको कह दिया गया कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। ठीक है, पहले तो ये कहा गया कि जब तक काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये कह दिया गया कि अब अगर किसी ने किसी भी चीज को हाथ लगाया, यानी कुछ भी करने का प्रयास किया, तो बस रात का खाना बंद। ये लीजिए, इन्हें किसी करबट चैन नहीं आता। हम लोगों ने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर हम पानी भी नहीं पिएंगे। अब जब ये डांट पड़ गई बच्चों को, तो बच्चों ने सोचा लो जी, हम तो काम करने की सोच रहे थे, अब इन्होंने मना कर दिया तो ठीक है, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब अपना पानी भी नहीं पिएंगे, हम ऐसे ही सही थे जैसे थे। ठीक है, ये कहानी है बेटा सिर्फ। चलिए इसके 3-4 क्वेश्चन है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं जरा, है ना। वैसे इसकी पीडीएफ मैं आपको भेजूंगी बच्चों। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में कहा गया है? ये बच्चों के बारे में कहा गया है बेटा। क्यों? क्योंकि वह बच्चे अपना कार्य स्वयं नहीं करते थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? बच्चों के जब उधम मचाने के कारण सारा घर जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, बिखर गया सारा घर। सारे घर में कहीं भेड़े, कहीं बकरियां, है ना, सारा घर, कहीं मुर्गियां, कहीं जो सामान बिखरा हुआ था वो पड़ा हुआ है, यानी कि पूरा घर जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, बिखर गया। ऐसा लगता था कि जैसे कोई तूफान सा आ गया हो घर में, कोई भूचाल आ गया हो, है ना। जर्मनी की सेना कहीं युद्ध करके गई हो और उसके बाद जो सेना, युद्ध के बाद जो हाल होता ना युद्ध क्षेत्र का, ऐसा हाल उनके घर का हो रहा था। नेक्स्ट, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब ऐसा कहा और इसका क्या परिणाम हुआ? बेटा ये बात अम्मा ने कही थी। कब कही थी? जब बच्चों ने घर में ऊधम मचा दिया, यानी घर का बुरा हाल कर दिया। बच्चों को काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन बच्चों ने इस तरीके से काम किया, इतनी एक तरह से लापरवाही से और भगदड़ से काम किया कि सारा घर की हाल खराब कर दिया। सारे घर की जो हालत है वो खराब हो गई, सारा घर बिखर गया, अस्त व्यस्त हो गया, सामान टूट गया, बहुत सारे खाने पीने का सामान का नुकसान हो गया और घर में भूचाल सा आ गया। तब अम्मा ने ऐसा कहा कि या तो बच्चा राज ही कायम कर लो या मुझे रख लो, वरना मैं तो चली मायके। और इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों? इसका परिणाम ये हुआ कि अब्बा ने सभी बच्चों को, घर के जितने भी बच्चे थे जिनको पहले काम करने के लिए बोला गया था, क्योंकि वह काम नहीं करते थे,
वो वैसे खा खा के मोटे हुए जा रहे थे और वे पड़े रहते थे, अपना एक गिलास पानी भी खुद नहीं लेके पी सकते थे, वो नौकरों के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो उन बच्चों को पहले काम करने के लिए बोला गया, उन्हें छोटे छोटे काम बताए भी गए, लेकिन बच्चों ऐसी उम्मीद नहीं थी बच्चों से कि वह एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को ढंग से बांटा ही नहीं और घर का हाल ही खराब कर डाला। तो अब अब्बा ने क्या किया कि सबको एक लाइन में खड़ा कर लिया, सबको एक कतार में खड़ा कर लिया और कतार में खड़ा करके सबका कोर्ट मार्शल कर दिया। यानी सबको इतनी जबरदस्त डांट मारी गई कि एक तरह से कार्य से निकाल दिया गया सबको, और कहा गया कि अगर किसी भी बच्चे ने अब के बाद घर के किसी भी चीज को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद। ठीक है, ये कहा गया। अगला प्रश्न, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? बेटा, कामचोर कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, लेकिन कैसे जैसे इन बच्चों ने किया है, क्या ऐसे करना चाहिए? नहीं, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना घर का कुछ नुकसान किए, ठीक है, बिना किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाए और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी को परेशान किए, बिना कुछ नुकसान किए, बिना कुछ बिगाड़े हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। ठीक है, इन बच्चों की तरह नहीं जैसे इन बच्चों ने किया है। असल में इन बच्चों की कमी क्या रही थी बेटा? इनकी कमी रही है कि इन्होंने कार्य को ढंग से डिवाइड नहीं किया है, इन्होंने कार्य को बांटा नहीं है। वरना सभी बच्चे मिलकर कार्य आपस में शेयर कर लेते कि भाई तुम दो उस कार्य को करो, तुम दो उसको, हम इसको, तो सारे कार्य जो है प्रॉपरली हो जाते और सभी बच्चों को उसका पैसा भी मिलता और अच्छे से हो जाते, घर वालों की डांट भी नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो सारा घर जो है वह अस्त व्यस्त हो गया। ठीक, तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने अपना कार्य बिना किसी परेशानी के, बिना किसी को तंग किए, बिना कुछ नुकसान किए स्वयं करना चाहिए। हमें किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्या बच्चों के ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें हिलकर पानी भी नहीं पीना? नहीं, बच्चों का ये निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि ये गलत था। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है, हमें अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए ताकि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स को भी हेल्प हो सके और हम भी आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्नोत्तर भी आपके पूरे हो गए हैं इसमें। तो बस ये आपका आज लेसन कंप्लीट हो गया है। इसकी पीडीएफ आपको भेजूंगी जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए विषय के साथ मिलते हैं हम। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।